स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं पीपल एज रिसोर्सेज। दिस इज सेकेंड चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। थर्ड स्टैंडर्ड से आज हम स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर येल्ड अ रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। जैसे कि फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, मतलब किसी मैन्युफैक्चरिंग में, किसी एग्रीकल्चर में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है। तो ऐसे ही अगर हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करें, और ह्यूमन कैपिटल की इन्वेस्टमेंट चीज़ें क्या क्या हैं, एजुकेशन हो, ट्रेनिंग हो, मेडिकल केयर हो, तो हमें उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। This can be seen directly in the form of higher income earned because of higher productivity of the more educated or the better trained person, as well as the higher productivity of healthier people. ये कहाँ देखा जा सकता है? हम ये डायरेक्टली देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हम हायर इनकम अर्न कर पाते हैं। क्योंकि हायर प्रोडक्टिविटी हम करेंगे। हायर प्रोडक्टिविटी कैसे होगी? एजुकेशन से होगी, बेटर ट्रेनिंग से होगी। हर पर्सन की बेटर एजुकेशन, बेटर ट्रेनिंग होगी तो हायर प्रोडक्टिविटी होगी। हायर प्रोडक्टिविटी होगी तो हायर इनकम हम अर्न करेंगे। और साथ साथ हायर प्रोडक्टिविटी के लिए क्या ज़रूरी है? हेल्दी पीपल ज़रूरी हैं। हेल्दी पीपल होंगे तभी वो हायर प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं। Not only do the more educated and the healthier people gain through higher income, society also gain in other indirect way, because the advantage of a more educated or a healthier population spread to those also who themselves were not directly educated or given health care. तो ना केवल एजुकेशन या एजुकेट लोग या हेल्दी पीपल जो हैं वो हायर इनकम गेन कर सकते हैं, बल्कि सोसाइटी अलग तरीक़ों से भी इसे इनडायरेक्ट वे से गेन कर सकती है। कैसे? कि एजुकेटेड पर्सन जो है या हेल्दी पॉपुलेशन से एडवांटेज मिलेगी। इससे लोगों को भी एजुकेशन और जो है उसको स्प्रेड ओवर में मदद मिलेगी। और अगर एजुकेशन होगा तो हेल्थ केयर भी हो जाएगी। In fact, human capital is in one way superior to other resources like land and physical capital. Human resources can make use of land and capital. क्योंकि ह्यूमन कैपिटल जो है वो अलग और रिसोर्सेज से सुपीरियर है, जैसे कि लैंड और फिजिकल कैपिटल से सुपीरियर है ह्यूमन कैपिटल। क्योंकि ह्यूमन कैपिटल ही जो है वो रिसोर्स बनाती है। लैंड और जो कैपिटल है वो अपने आप यूज़फुल नहीं बनते, उनको कौन यूज़फुल बनाता है? ह्यूमन। For many decades in India, a large population has been considered a liability rather than asset. हमारे कंट्री में कई सदी से जो ज़्यादा पॉपुलेशन है वो एसेट की बजाय क्या बन रही हैं? लाइबिलिटी बनती जा रही हैं। बट अ लार्ज पॉपुलेशन नीड नॉट टू बी अ बर्डन फॉर द इकोनॉमी। लेकिन ऐसा नहीं है कि लार्ज पॉपुलेशन होगी तो वो कंट्री की इकोनॉमी पे बर्डन होगी। अगर वो ट्रेन नहीं होगी, एजुकेटेड नहीं होगी, हेल्दी नहीं होगी, तब वो बर्डन बनती है। इट कैन बी टर्न इनटू अ प्रोडक्टिव असेट बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। अगर हम जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो एक एसेट बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बाई स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर ऑल, ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वर्कर इन द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यूजफुल साइंटिफिक रिसर्च एंड सो ऑन। कैसे कर सकते हैं हम उसमें इन्वेस्टमेंट? हम उनमें रिसोर्स की एजुकेशन देकर, उनकी हेल्थ का ध्यान रखकर, प्रॉपर ट्रेनिंग देकर, और जो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में वर्कर काम कर रहे हैं उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी सिखाकर, अच्छे साइंटिफिक रिसर्च करके हम उनको एक एसेट बना सकते हैं, यानी लाभदायक चीज़ बना सकते हैं। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, 2 केस दिए गए हैं जो हमें बताती हैं कि किस तरीके से जो प्रोडक्टिविटी है या रिसोर्स है वो ज़रूरी है। सबसे पहले स्टोरी ऑफ सकल है। देयर वर 2 फ्रेंड, विलास एंड सकल, लिविंग इन द सेम विलेज सीमापुर। 2 फ्रेंड हैं, विलास एंड सकल, वो एक सीमापुर विलेज में रहते हैं। सकल जो है वो 12 ईयर्स ओल्ड बॉय है। उसकी मदर शीला हैं जो कि घर के काम करती है। उसके जो फादर हैं बूटा चौधरी, वो एक एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं। सकल जो है अपनी मदर का डोमेस्टिक कामों में हेल्प करती है और उसके साथ साथ वो अपने छोटे भाई जीतू और सिस्टर सीतू की भी देखभाल करता है। उसके जो अंकल हैं श्याम, जो कि एक और उसके अंकल हैं श्याम, वो जो हैं उन्होंने मैट्रिक का एग्ज़ामिनेशन पास किया है, बट वो अभी तक क्या है, घर पर बैठे हैं, उनको जॉब नहीं मिली है। बूटा एंड शीला जो छोटे बच्चे हैं वर ईगर टू टीच सकल, जो बूटा और शीला हैं, बूटा यानी फादर और शीला उसकी मदर हैं,
वो शकल को पढ़ाना चाहते हैं। दे फोर्स हिम टू जॉइन द विलेज स्कूल विच ही सून जॉइन, और वो उसको फोर्स भी कर रहे हैं कि वो विलेज के स्कूल को ज्वाइन कर ले। ही स्टार्ट स्टडिंग एंड कम्प्लीटेड इज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। शकल जो है वो क्या करता है, वो स्कूल में एडमिशन ले लेता है, वो वहाँ पढ़ता है, हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम भी पास कर लेता है। उसके जो फादर हैं वो उसे आगे पढ़ने के लिए कंटिन्यू करते हैं, परसुएट करते हैं। वो शकल की पढ़ाई के लिए लोन लेते हैं और उसे वोकेशनल कोर्स कराते हैं कंप्यूटर का। यानी उन्होंने क्या किया, ट्रेनिंग दी। शकल जो है वो मेटेरियल्स एंड इंटरेस्टेड इन स्टडी फॉर बिगनिंग, वो शुरू से ही स्टडी में अच्छा था और इंटरेस्ट लेता था। विद ग्रेट वेगर एंड इंथज़म ही कम्प्लीटेड हिज कोर्स, अपने उत्साह से उसने वो कोर्स कर लिया। कुछ समय के बाद उसको जॉब मिल गई एक प्राइवेट फर्म में। ही इवन डिज़ाइन अ न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि उसे एक नए काइंड का सॉफ्टवेयर भी डिज़ाइन करा। दिस सॉफ्टवेयर हेल्प हिम इंक्रीज द सेल ऑफ द फर्म, उस सॉफ्टवेयर ने उस जहाँ वो काम करता है उस कंपनी की सेल में इंक्रीजमेंट किया। उसके बॉस उसकी सर्विस से बहुत खुश हैं और उसको रिवॉर्ड में यानी इनाम में उन्होंने प्रमोशन दिया। तो ये वो एग्ज़ाम्पल है जो हमें ये बताता है कि किस तरीके से अगर ह्यूमंस को, जैसे उसके मदर फादर ने उसको प्रॉपर एजुकेशन दी, ट्रेनिंग दी, उसकी हेल्थ का ध्यान रखा, तो वो जो गांव में रहता है बच्चा जिसके मम्मी पापा एक ऑर्डिनरी पर्सन है, वो किस तरीके से सक्सेस गेन कर लिया, यानी उसे रिसोर्स बनाया। नेक्स्ट स्टोरी है विलास की, यहाँ पढ़ के रखिएगा, कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। विलास की स्टोरी पढ़िएगा, आपको फ़र्क पता चलेगा।